मैंने पहले भी कहा है कि 54 नंबर वार्ड जो है वो आईसीयू में है। इसको आईसीयू से निकालना मेरी प्राथमिकता हो। हम लोग ऐसे चलते चलते सड़क खोजते हैं कि कहाँ पे सड़क। नमस्कार। वार्ड 54 में अभी हम लोग मौजूद है और नगर निगम के निकाय का चुनाव जो है सरगर्मी काफी तेज है। महज 13-14 दिन बाकी है और सभी वार्ड प्रत्याशी मैदान पर है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। वार्ड 54 जो प्रत्याशी है हमारे बगल में है, रंजीत कुमार है। सिटी छाप मिला है इनको, 17 नंबर है और हम लोग अभी RK1 में है, मौजूद है। बातचीत करेंगे हम। भैया, क्या कुछ मुद्दों के साथ चुनावी लड़ रहे हैं और कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको इस नंबर पे वोट दिया जाए, क्या कहिएगा? देखिए, 54 नंबर वार्ड में कुव्यवस्था का आलम है। वार्ड की में कोई भी सुविधाएं जो है वो पटरी पर नहीं है, सब बेपटरी है। मैंने पहले भी कहा है कि 54 नंबर वार्ड जो है वो आईसीयू में है। इसको आईसीयू से निकालना मेरी प्राथमिकता होगी, मतलब कि जन सुविधा बहाल हो। सड़कें हैं, नालियां हैं, स्ट्रीट लाइट है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि 54 नंबर वार्ड इंडस्ट्रियल वार्ड है, फिर भी यहाँ बच्चों में बेरोजगारी की समस्या है और उनकी आवाज़ को कोई नहीं उठा पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है, पूर्व पार्षद की बहुत बड़ी विफलता है और मेरी प्राथमिकता रोजगार है। तो मैं चाहूँगा कि रोजगार के मुद्दे पर ही मैं कुछ काम करूँ। ये बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, जिस सड़क पर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों घर से जैसे ही निकलिएगा वो सड़क पूरा जर्जर हो चुका है, सड़क नहीं बना हुआ। ये रोड नहीं, और भी मेन रोड में भी सड़क पूरा टूटा फूटा है, जबकि यहाँ देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया ही है। देखिए वार्ड में सड़क के बारे में तो हर लोग मतलब सपने में ही सड़क देख पाते हैं। उनको सड़कों पर चलना मयसर नहीं है। दूसरे वार्ड में पहुंचते हैं तो उनको सड़कें मिल जाती है। जैसे 55 नंबर वार्ड में आप जाइए तो वहाँ सड़कें ठीक है, पर 54 नंबर वार्ड विशेषकर यहाँ 80% सड़कों की हालत, चाहे RK1 हो, KD हो, FD हो, डोंगड़ हो, BIT की तो सड़कें ठीक है क्योंकि उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, परंतु बाकी सारी जगह सड़कें नदारत है। हम लोग ऐसे चलते चलते सड़क खोजते हैं कि कहाँ पे सड़क है। ये हाल अभी है। अभी आपने कहा कि आईसीयू में है, इसको ठीक करना है। मैं रंजीत कुमार डॉक्टर है कि कहीं अस्पताल में ले जाना है 54 वार्ड को और उसको ठीक करना है? डॉक्टर डॉक्टर है रंजीत कुमार जी? देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वार्ड 54 आईसीयू में है तो इसका मतलब है कि ये वार्ड बीमार है। अच्छा, बीमारी कैसे? बीमारी बीमारी इस तरह से है कि इस वार्ड में जो नागरिक सुविधाएं मिलने चाहिए नगर निगम की तरफ से वो नदारत है। तो उसके कारण जो जनता है वो एक तरह से उन सुविधाओं से वो महरूम है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक जन सेवक होने के नाते डॉक्टर तो शारीरिक बीमारियों का इलाज करते हैं, पर एक जन सेवक जो है वो उनकी सुविधाओं का अगर नहीं मिल रही तो उसका इलाज करता है, आवाज उठाकर इलाज करता है, लिखा पढ़ी करके उसका इलाज करता है। तो हम लोग जन सेवा के माध्यम से इसका इलाज करेंगे। मैं कोई दवाई देकर इलाज नहीं करूंगा, जन सेवा में सुधार लाऊंगा। वार्ड की जो दयनीय स्थिति है इसको ठीक बेहतर बनाऊंगा। अभी आते समय एक दो लोगों से हम बात कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी यहाँ जो समस्या है वो सीवरेज प्लांट का है, नालियों का है, सीवरेज का। देखिए, ये जो टाउनशिप है FCI की ना, वो बहुत पुरानी है। तकरीबन आप समझ लीजिए 60-70 वर्ष पुरानी टाउनशिप है। तो जो प्लानिंग उस समय सीवरेज की हुई थी वो आज 70 साल में बहुत जगह टूट गई है, उसमें मिट्टी का जमाव हो गया है, डिरेल्ड है वो। तो वो अब सीवरेज व्यवस्था को आप ठीक नहीं कर सकते। आपको उसके पैरेलल एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इसके लिए 54 नंबर वार्ड में ही नहीं, आपको एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना पड़ेगा जो 53, 54 और 55, क्योंकि जो टाउनशिप है FCI की वो 53 में भी है, वो 54 में भी है, वो 55 में भी है। तो ऐसा नहीं है कि वार्ड 54 का खाली आप बना दिए तो ठीक हो जाएगा। एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना पड़ेगा और अगर मुझे जनता का समर्थन मिलता है, मैं चुन के जाऊंगा, तो मैं मेयर के सामने ये प्रस्ताव रखूंगा कि आप एक इंटीग्रेटेड सीवरेज का प्लान सिंदरी को दीजिए। उसकी आवश्यकता है, थुक पॉलिश करने की कैसा आवश्यकता नहीं। समर्थन मिल रहा है? अभी तो डोर टू डोर बगल में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा देखिए, मैं तो पिछले 20-25 वर्षों से लोगों के बीच रहा हूँ। मैं चुनाव के समय में मेरा जन्म नहीं हुआ है, तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। हाँ, कुछ शिकायतें भी हैं। तो सारी शिकायतें, तो जब मेरे पास कोई संवैधानिक पद नहीं था तो उसका समाधान भी मुश्किल था। मैंने अपने स्तर पर प्रयास किया। समर्थन लोगों का बहुत मिल रहा है, प्यार बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और वो बहुत उत्साहित भी हैं। मुझे लगता है कि इस बार बदलाव होगा। है? इससे पूर्व में जो पार्षद थे कैसा काम किए हैं, मतलब वो किस तरह का क्षेत्र में काम किए हैं, उसको कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो प्रत्याशी हूँ,
और पूर्व पार्षद के पति भी इस बार प्रत्याशी हैं। तो अगर मैं उनको ये कहता हूँ कि काम नहीं हुआ है तो शायद ये लगेगा कि साहब ये चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। पर आप आम जनता से पूछिए, सबसे फिसड्डी वार्ड है 54, 1 से 55 तक जो वार्ड है उसमें सबसे फिसड्डी वार्ड 54 है। जबकि ये वार्ड को पिछड़ा होने का कोई कारण नहीं है। सारी इंडस्ट्री, HURL जैसी इंडस्ट्री है यहाँ। आप देखिए कि अभी KTMPL का वो कोयले का है, वो इसी एरिया में इंडस्ट्री पड़ रही है उसकी। इतना बढ़िया एक BIT संस्थान है इसी कैंपस में, स्टेट बैंक है, रेलवे की का स्टेशन है, सारी सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए है भी, लेकिन वार्ड पार्षद ने कहीं ध्यान नहीं दिया। बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, जितने बिल्डिंग भी जर्जर हो पुरानी बिल्डिंग तो देखिए उसमें पार्षद का रोल नहीं था क्योंकि वो FCI के क्वार्टर्स है, उसमें नगर निगम का कोई रोल नहीं है। लोग रहते हैं, समस्याएं हैं, झेल रहे हैं समस्याएं। आए दिन बरसात के दिनों में ये बात समस्याएं उठती है, बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग तो सब 70 साल पुरानी बिल्डिंग है, इनका भी कुछ तो होना ही चाहिए। FCI आज के डेट में सिर्फ पैसा ले रही है, रख रखाव पे तो कोई ध्यान है नहीं उसके पास खुद मैन पावर नहीं। अंतिम सवाल है, क्या अपील कीजिएगा लोगों से, जनता लोगों से यही अपील है कि 11 वर्ष बाद ये चुनाव में उनको मिल रहा है एक मौका। 2015 में चुनाव हुए थे, अभी 2026 आ गया है। आप अगर बदलाव नहीं करेंगे तो बाढ़ की जो स्थिति है वो यही रह जाएगी और आप फिर पछताएंगे। ऐसे प्रत्याशियों का चयन ना करें जो डमी प्रत्याशी हों, जिनके पार्षद बनने के बाद उनका कार्यभार उनके लोग संभाले। ऐसे लोगों को चुनिए जो सक्षम हो, और अपील करेंगे कि जो लोगों का काम का रिकॉर्ड रहा है उनको चुनिए। और मेरा तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है मतदाताओं से कि वो इस बार हमें मौका दें। ये रंजीत कुमार जी है, खुद प्रत्याशी है। बगल में एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति है, गले में सीटी टंगा हुआ है, सीटी छाप भी रंजीत कुमार जी को मिला। क्या कहिएगा अच्छा, सीटी छाप मिला है आपके प्रत्याशी को और गला में एकदम सीटी टांग कर सीटी बजा रहे हैं। सबसे बड़ा मेरा प्रत्याशी कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आज 25-30 साल से वो समाज का सेवा कर रहे हैं, जिसके चलते आज 10 साल से इसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग भी जितना जुड़े हैं सर निस्वार्थ भावना से इसके साथ जुड़े हुए हैं कि वो अगर जीतते हैं तो उनका जो एक तो इस वार्ड को डेवलप करने का एक तो सोच है, उस सोच के साथ हम लोग का सोच मिला के इसको और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रशांत चंद्र हुई। तो वार्ड 54 में हम लोग घूम रहे हैं और वार्ड 54 में जितने भी जन समस्याएं हैं हम लोग दिखाएंगे। पहले जो चुनाव में मैदान पर जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे बगल में जो सड़क है तो कैमरामैन से कहेंगे, एकदम जर्जर हो चुकी है सड़क। और लोगों से जो रंजीत कुमार के साथ जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? कमलेश कुमार सिंह। क्या लग रहा है, सिटी बजेगा? बिल्कुल बजेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि रंजीत बाबू बहुत सिटी सिर्फ आप लोग बजाएंगे कि लोग भी ना, बजाएंगे? लोग भी बजाएंगे। लोग का ही ये रहेगा, सहयोग रहेगा तभी ये सिटी बजेगा। अच्छा। हमारे सिटी बजाने से कुछ नहीं होगा। और इस बार जन समर्थन काफी मिल रहा है 54 में रंजीत बाबू को। रंजीत बाबू पुराने यहाँ के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, बहुत से पद पर नहीं रहते हुए भी बहुत रोजगार दिए हैं इन्होंने। HURL कंपनी में इन्होंने रोजगार दिया है। जहां जाइए वहां देखिए कुछ न कुछ हर ये में बिना पद पर रहते हुए इन्होंने काफी लोगों को मदद किया है। इसलिए ऐसे प्रत्याशी को जीतना स्वाभाविक है। युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग को भी लेके डोर टू डोर कैंपेनिंग करवा। बिल्कुल, बुजुर्ग तो रहेंगे ही। बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा चुनाव का। अच्छा। इसलिए बुजुर्ग हैं तो समझिए कि चुनाव जीतना है और आशीर्वाद है रंजीत बाबू को। रंजीत बाबू का आशीर्वाद है और इस बार ये जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो ये सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो कहेंगे ही, बाकी जनता क्या कहेगी वो जनता तय करेगी कौन बनेंगे। क्या कहिएगा, बहुत बुजुर्ग है, बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत सारे पार्षद बने हैं, बहुत लोग आते हैं दरवाजे पे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत उम्र आपका लग रहा है काफी ज्यादा है, बहुत कुछ देखे हैं। इस बार क्या लग रहा है रंजीत कुमार में? रंजीत बाबू ही जीतेंगे, समझ गए ना। मैंने जो हम लोग माहौल देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने इन्हीं का यहाँ पर बोलबाला है, सब लोग बोल रहा है जो इनको जिताएंगे। आई काम भी किए हैं, बहुत तरह का काम किए हैं कार्यकर्ता के रूप में, और बिना मैंने कोई पद रहते हुए भी बहुत तरह का काम किए। तजुर्बा कर रहा है कि काम करेंगे हमारा- अगर जीत जाते हैं।
एकदम काम करेंगे। ऐसा ही आदमी को मैंने काम, अभी जो जितना प्रत्याशी यहाँ पर है, जो सबसे मैंने हमारे नजर में बेस्ट प्रत्याशी है। तो रंजीत कुमार के साथ बुजुर्ग तो घूम ही रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं भी घूम रहे हैं। क्या फर्स्ट वोटर हैं कि इससे पहले भी वोट दिए? इससे पहले भी दिए हैं, पर पार्षद के नहीं दिए थे। पार्षद वाले फर्स्ट हाँ, वोटर हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? इस बार फर्स्ट होना वोटर चाहिए, भी है। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस बार हमें उम्मीद भी है और हम जैसे युवाओं को रोजगार की बहुत जरूरत है। सीटी छाप के साथ? हाँ बिल्कुल है, और विश्वास है और भरोसा भी है कि इस बार बदलाव भी आएगा और हमें रोजगार की। तो युवाओं से भी बातचीत किए, बुजुर्ग से भी बातचीत किए, जो रंजीत कुमार हैं उन प्रत्याशी है वार्ड 54 के, उनसे भी बातचीत किए। बाकी हम लोग हैं मैदान पर, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। बाकी 54 की जनता तय करेगी कि कौन यहाँ के पार्षद बनेंगे, कौन बदलाव करेंगे, वो जनता तय करेगी। बाकी हम लोग हैं, मिलते हैं।